वेलकम बच्चे लोग। हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ लिए थे ग्रेविटेशनल फोर्स तक। इससे आगे कुछ फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में रह गया था, उसकी पढ़ाई आज करेंगे। बहुत दिन हो गया, लेकिन चिंता नहीं कीजिए, आप लोगों को मैं साथ साथ पढ़ाऊँगा और आप लोग ज़रूर जेई नीट और जो भी आप लोगों का फाउंडेशन कोर्स होगा वो पूरा कंप्लीट कराऊँगा। चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ, आप लोगों को आगे मैं बार बार बोलूँगा बार बार बोलूँगा ईएमएफ का मतलब आप लोग समझ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अगर इसका परिभाषा देखा जाए तो डिफिनेशन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इन द सिंपलर केस व्हेन चार्जेस आर एट द रेस्ट द फोर्स इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ पे काम करता है। जब दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहेगी, क्या रहेगी, रेस्ट में, तो अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्जेस एंड रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस। आप लोग पढ़े होइएगा 8th में या 9th में, जो ये जो होती है ध्रुव पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये चुंबक का जो साउथ पोल नॉर्थ पोल के साथ अट्रैक्टिव होता है और नॉर्थ के साथ रिपल्सिव, वही बात यहाँ पे बताया गया चार्ज के बारे में है। उस प्रकार की चार्ज जब लगती है कूलम्ब्स लॉ के द्वारा, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है। वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करती है। इसके आगे न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स दो प्रकार की होती है, पहला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा अभी पढ़ाएंगे आप लोगों को जो वीक न्यूक्लियर फोर्स। अभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जानिए। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस, मतलब ये बंधन की तरह बांध के रखता है न्यूक्लियर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इट इज एविडेंट द विदाउट सम अट्रैक्टिव फोर्स अ न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक रिपल्सन बिटवीन इट्स प्रोटॉन्स, और आपस में इस प्रोटोनों के बीच अपना बंधन बनाता है, इसलिए इसके बारे में बताया गया। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में है। और इससे अगले बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो आप लोग जो लिखना चाहते हैं इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि 2 नंबर में पूछता रहता है फाउंडेशन। यानी आप लोग अगर बोर्ड का एग्जाम देंगे, सीबीएसई बोर्ड हो या एससीईआरटी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, तो उसमें इस सब का डेफिनेशन पूछ देता है 2 नंबर में। तो 2 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए जल्दी। हम लोग आगे बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस। ये बहुत ही कम न्यूक्लियर प्रोसेस में काम आती है, सच एज द बीटा डीके। और बीटा डीके, अल्फा डीके, इस सब के बारे में आप लोग को अगली कक्षा में विस्तृत से जानकारी दी जाएगी जब इसका डिटेल में पढ़ाई होगी। द न्यूक्लियस इमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्जेड पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो, मतलब अनचार्ज पार्टिकल के साथ जब जो इसका होता है तो इस क्रिया के बाद जो निकलता है उसको कहते हैं न्यूट्रिनो। अब उस जगह को, उस पार्टिकल को न्यूट्रिनो कहते हैं। ये आप लोगों को पता चला, जो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स द्वारा उत्पन्न होती है। अब कुछ आप लोगों को फंडामेंटल फोर्सों की स्ट्रेंथ और उसका रेंज कितना है वो बता देते हैं। तो रेंज एंड स्ट्रेंथ ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज। पहला आप लोग पढ़े थे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो गया आपका फंडामेंटल फोर्सेज। और इसके आगे हम लोग फिजिकल स्ट्रेंथ इसका लिख देते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ। इसके आगे रेंज लिख लेते हैं, क्या रेंज है इसका, रेंज क्या है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का स्ट्रेंथ क्या है, इसका स्ट्रेंथ होता है 10⁻⁻39, 10⁻⁻39। इसका रेंज जो होता है, जो इन्फिनिटी होता है, ये नहीं है जो यहाँ से यहीं तक। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इसका रेंज होता है इन्फिनिटी। अब देखिए आप लोग, इन्फिनिटी का मतलब क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज क्या होता है। अगर आप देखते हैं आम गिर रहा है, किसी पेड़ से आम नीचे की तरफ गिर रहा है तो उतना ही, और कभी कभी आप लोग आसमान से पिंड भी गिरता हुआ देखती है, उल्का पिंड, या आप लोग बोलते हो टूटता हुआ तारा नीचे गिर रहा है, या दूसरा भी नाम आप लोग बोलते हैं, लेकिन वो उल्का पॉइंट जब गिरता है बहुत ऊपर से गिरता है।
मान लीजिए बहुत ऊपर में हवाई जहाज उड़ रहा है, कहीं पे क्रैश होने वाला है या लैंडिंग, वहाँ पे पैराशूट से भी नीचे आता है। और गेंद बैट बॉल भी खेलता है, तो ये नहीं है जो उसकी लिमिट है, उसका रेंज नहीं है, कुछ भी रेंज नहीं है, ना स्लो ना हाई ना लो, कुछ भी नहीं, ये इन्फिनिटी है। आप यहाँ से भी हम पेन गिरेंगे तो नीचे आ जाएगा, पेन छोड़ेंगे यहाँ से या ऊपर फेंके फिर भी नीचे आ जाएगा, आएगा। अगर नहीं विश्वास होता तो लोग 3 मंजिल 4 मंजिल ऊपर चला जाना, अपने आप को खुद का के देखना, नहीं करना ऐसा हरकत, ये जानलेवा भी हो सकता है, नहीं जान चला ही जाएगा, बचेगा नहीं। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की इन्फिनिटी होती है। हाँ तू मापेगा, ये नहीं, ये हम नहीं कहते जो इसका माप नहीं होगा, मापने पर माप होगा, लेकिन इसका इतना माप करने में तुमको बहुत समय लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा ही नहीं होता है। देखता होगा तू लोग, कभी थोड़ा ऊपर से नीचे आए, कभी और ऊपर से, कभी और ऊपर से, कभी और ऊपर से, मतलब मोर देन हाइट, ये नहीं है जो इतना ही रेंज, तो इसका रेंज हो गया इन्फिनिटी। दूसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जाना। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स का रेंज स्ट्रेंथ होता है 10 टू पावर -13, और इसका रेंज जो होता है ना वेरी शॉर्ट होता है। क्या होता है? वेरी शॉर्ट, बहुत कम। कोई तत्व है, उसके परमाणु के अंदर में जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन और उसके बीच में बहुत कम न्यूट्रॉनों के करीब बनता है, और इसका साइज अगर तू मापेगा ना तो साइज होता है इसका साइज 10 टू पावर -16 मीटर। आप समझ सकते हो जी कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया। आगे EMF तो लोग पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। तीसरा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसका जो स्ट्रेंथ 10 टू पावर -2, और ये इसका भी इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट। अब चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्यों होता है इन्फिनिटी? मतलब देखो, अनलाइक चार्जेज है तब अट्रैक्शन होगा, और लाइक चार्ज है तब रिपल्सन होगा। अब कितना बड़ा लाइक चार्ज आ रहा है, कितना वाट का, कितना कूलाम वहाँ पे बल लग रहा है कूलाम्स लॉ के द्वारा, तो वो कितना एम्पियर धारा वहाँ पे बहेगी, तो उस पे निर्भर करेगा। ये नहीं है जो थोड़ा ही, मतलब कितना भी बहुत बड़ा एम्पियर में धारा आएगा और वहाँ पे थोड़ा ही बहुत कम नेग्लिजेट या रहेगा, शॉर्ट रहेगा, हाई रहेगा, ये नहीं होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आ जाएगा। चौथा तुम लोग आगे पढ़ा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का स्ट्रेंथ होता है 1, और ये जो होता है ना इसका भी साइज होता है छोटे, क्योंकि ये न्यूक्लियन मतलब कहाँ पे परमाणु के बीच में बनता है, तत्व किस तत्व के परमाणु में, तो ये भी हो जाएगा शॉर्ट। इसकी भी साइज करीब हो जाएगी 10 टू पावर -15 मीटर के करीब, मतलब आसे पास इस दोनों का। तो ये तुम लोगों की ऑब्जेक्टिव में जानकारी प्राप्त करके रखनी जरूरी है, और इस सब का डिफिनेशन ये ऑब्जेक्टिव में रखना जरूरी है। और आगे इसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तुम लोग जानता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम, ये तुम लोग बहुत बचपन से ही जानता है अच्छी तरह से, ये इस सब की आगे जानकारी है, और खुद से पढ़ लेना। और यहीं पे हम इस चैप्टर को द एंड कर देते हैं, इस चैप्टर को, ये 1 है, द एंड कर देते हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन डाउट में है तो कमेंट कर सकता है, नहीं तो कमेंट कर सकता है, और डायरेक्टली मुझसे मिलना होगा तो मेरा ईमेल आईडी भी आप लोगों को मिल जाएगी, जो कमेंट करके मेरा ईमेल आईडी में आएगा उसको मिल जाएगी ईमेल आईडी। और अगर आप ये तो ऑनलाइन क्लास, ये ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास भी, और सबसे सस्ता, जहाँ कहीं भी पढ़ते होइएगा उससे सस्ता यहाँ पे ऑफलाइन क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। तो ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे एजुकेटर यहाँ पे मिलेंगे आपको, जो अच्छी से अच्छी फैकल्टी के हैं और अच्छा नॉलेज आप लोगों को देंगे। और रही बात, ही पहला चैप्टर खत्म हो गया, इसका अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। और आप लोग इसी प्रकार से फिजिक्स की जानकारी अच्छा से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस वीडियो में आप लोगों को लास्ट में दिखाई देगा, जो मेरा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ आप लोगों की मदद से, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कराइए और मोनेटाइज कराइए।
और उसके बाद आप लोगों को रेगुलर वीडियो आएगी। अभी भी आप सोचते हैं डेली रेगुलर आएगी, कुछ दिन टेक्निकल इश्यू के कारण रेगुलर वीडियो नहीं आ पाई। आज से रेगुलर वीडियो रहेगी। इस चैप्टर को एंड करते हैं। ज़्यादा उम्मीद रखेंगे जो कल यूनिट एंड मेजरमेंट सेकेंड चैप्टर का स्टार्ट कर दे। इसके लिए आप लोग इस मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक भी कर दीजिए, और जिसको जो भी ज़रूरत है तो उसके लिए कमेंट भी कर लीजिए। टाटा बाय बाय। Please subscribe my YouTube channel. Like, share and subscribe.